आज का सवाल है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 का इतना विरोध क्यों हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगा दी है। क्या है पूरा मसला, समझते हैं। तो देखिए, जब कोई नियम या कोई रेगुलेशंस बनते हैं या कोई एक्ट संसद से पारित होता है या कोई जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आता है, तो कुछ लोग इसका विरोध जताते हैं और कुछ लोग इसके समर्थन में आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे पहले भी होता रहा है, ये आम बात है। अगर इसे और गहराई से समझें तो 19वीं सदी में एक ब्रिटिश फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में कहा है कि कोई भी कानून तब तक सही नहीं हो सकता जब तक उस पर पब्लिक डिबेट और उसका विरोध ना हो। ऐसा भारतीय जानकार भी मानते हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई नियम या कानून बिल्कुल सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक मैन मेड डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा था। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, शिक्षक भी हैं और कुछ राजनेता भी हैं, उनका पहला सवाल है कि जो समिति बनेगी, समता समिति बनेगी, उसमें क्या जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व होगा। तो देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो समिति का अध्यक्ष होगा वो इंस्टीट्यूट का हेड होगा, यानी यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर जो भी होते हैं, और अगर कॉलेज है तो प्रिंसिपल होंगे। दूसरी बात, 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे जो भी, और एक नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। ठीक है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। कोई 2 सामाजिक प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, और कोई 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे, और एक कोऑर्डिनेटर होगा जो सेंटर को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ए लिखा है कि इस समिति में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी एवं महिलाएं, इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व समिति में होना अनिवार्य है। समिति में टोटल 10 मेंबर हैं। 5 सीटें ऑलरेडी रिजर्व हो जाती हैं। कैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं, इन सब का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। मतलब 10 में से 5 सीटें ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं। अब जो बची हुई 5 सीटें हैं, इसके बारे में यूजीसी ने कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। दूसरा और सबसे बड़ा जो बयान आया जनरल कैटेगरी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, इस बात को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी लॉ जो होता है वो मैन मेड होता है, मतलब उसमें कमियां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कुछ मामलों में सर्टिफिकेट का मिसयूज हुआ है, जैसे यूपीएससी चयन, एमबीबीएस एडमिशन में जांच के बाद कार्रवाई हुई है। अब इस कानून में कैसे मिसयूज हो सकता है? जैसे कोई छात्र या कोई कर्मचारी अपनी आपसी रंजस या बदले की भावना से शिकायत करे, तो देखो, इसके लिए यूजीसी ने साफ कहा है कि कोई भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाला पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना होगा, यानी उसे बदले की भावना से बचाना, ये समिति का एम होगा। तो देखिए, तीसरा सवाल है जनरल कैटेगरी का। उन्होंने बोला है कि क्या इस रेगुलेशंस का जनरल कैटेगरी को कोई फायदा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस रेगुलेशंस का ऑब्जेक्ट पढ़ें यानी उद्देश्य को पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर या लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है, तो समता समिति इसे रोकने का पूरा प्रयास करेगी। अब जनरल कैटेगरी को कैसे फायदा हो रहा है? मान लो
एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उदाहरण के लिए हमने मान लिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो साउथ इंडिया में है। अब मान लो कोई स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट जैसे यूपी बिहार से आता है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पढ़ने जाता है, ठीक है। अब अगर उसके साथ उसके राज्य या क्षेत्र के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है, मान लो कोई स्टूडेंट जो है बिहार से आता है और उसको अगर यूनिवर्सिटी में कोई व्यक्ति उसके राज्य या क्षेत्र के आधार पर उसे भेदभाव करे, तो इसको रोकने का पूरा प्रयास समता समिति करेगी, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और अगर उसको दिव्यांगता को देखकर मजाक बनाया जा रहा है, तो इसका भी रोकने का काम समता समिति करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अब फाइनल कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या है? तो देखिए यहाँ पर दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो पहला पक्ष जो इसके विरोध में है, यानी कि जनरल कैटेगरी, इनका कहना है कि यूजीसी नियम से जनरल कैटेगरी के छात्रों का भविष्य खतरे में है और उनकी डिग्री पर खराब असर पड़ सकता है। अब दूसरा पक्ष है जो इसके समर्थन में, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी आदि, इनका कहना है कि इनके साथ जो पहले से हो रहा है भेदभाव, उस पर कानून बनना चाहिए। उन्होंने कुछ केस के जैसे रेफरेंस दिए हैं जो बड़े चर्चित केस हुए हैं, जैसे जैसे डॉक्टर पायल ताडवी वाला केस है या रोहित वेमुला वाला केस है, और भी बहुत सारे केस हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।